भौवन नामक एक नगर था। उस नगर में गौतम नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का एक वैश्य मित्र था जिसका नाम मणिकुंडला था। गौतम की मां ने उन्हें बहुत बुरी सलाह दी। इसके परिणामस्वरूप गौतम ने मणिकुंडला से कहा, आइए हम व्यापार करने और लाभ कमाने के लिए दूसरे देशों में जाएं। लेकिन मेरे पिता के पास बहुत धन है, मणिकुंडला ने जवाब दिया। अधिक धन प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? गौतम ने कहा, आपके पास उचित दृष्टिकोण नहीं है। एक सफल व्यक्ति वह होता है जो अपने पिता द्वारा छोड़ी गई चीजों पर फलता फूलता नहीं है। वह अपना भाग्य खुद बनाता है। मणिकुंडला गौतम के तर्क से आश्वस्त हो गया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसका तथाकथित दोस्त उसे धोखा दे रहा था। दोनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़े। मणिकुंडला पूरी पूंजी लगा रहा था। अपनी यात्राओं के दौरान गौतम ने टिप्पणी की, क्या आपने देखा है कि जो लोग धर्म के मार्ग का पालन करते हैं वे हमेशा कैसे पीड़ित होते हैं? वे न तो अमीर हैं और न ही खुश। ऐसा लगता है कि धर्मी होने का कोई मतलब नहीं है। कृपया ऐसा न कहें, मणिकुंडला ने विरोध किया। सुख धर्म के मार्ग पर चलने में निहित है। गरीबी और दुख अपरिहार्य हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। दोनों दोस्तों ने इस पर बहस की, लेकिन यह तय नहीं कर सके कि कौन सही था। उन्होंने एक दांव लगाने का फैसला किया। वे दूसरों की राय पूछेंगे और जो भी दांव हार जाएगा वह अपनी सारी संपत्ति विजेता को सौंप देगा। उन्होंने कई लोगों से उनकी राय मांगी। स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों ने कहा कि यह बुराई ही थी जो पनपी और समृद्ध हुई, और यह धर्मी ही थे जो पीड़ित थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मणिकुंडला ने अपनी सारी संपत्ति गौतम को सौंप दी। लेकिन मणिकुंडला ने धर्म की प्रशंसा करना जारी रखा। तुम एक पूरी तरह से गधे हो, गौतम ने कहा। क्या तुमने अपना सारा धन मेरे लिए नहीं खोया है? फिर भी तुम धर्म की प्रशंसा करते रहते हो। धन का कोई हिसाब नहीं है, मणिकुंडला ने जवाब दिया। धर्म मेरे पक्ष में है और आपकी स्पष्ट जीत केवल एक भ्रम है। अंत में धर्म की जीत होगी। दोनों दोस्तों ने एक और दांव लगाने का फैसला किया। इस बार इस बात पर सहमति बनी कि जो भी दांव हार जाएगा उसकी दो भुजाएं काट दी जाएंगी। उन्होंने फिर से कई लोगों से पूछा और अधिकांश लोगों ने कहा कि यह अधर्म था जिसने जीत हासिल की। इसलिए मणिकुंडला ने अपनी दो भुजाएं खो दी। अब कैसा लग रहा है? गौतम ने पूछा। हमेशा की तरह मणिकुंडला ने जवाब दिया। जो महत्वपूर्ण है वह धर्म है और धर्म मेरे पक्ष में है। इस पर गौतम अपना आपा खो बैठे। उन्होंने धमकी दी कि अगर मणिकुंडला धर्म की प्रशंसा करते रहे तो वे मणिकुंडला का सिर काट देंगे। लेकिन मणिकुंडला परेशान नहीं थे। दोस्तों ने एक और दांव लगाने का फैसला किया। इस बार इस बात पर सहमति बनी कि जो भी हारेगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मणिकुंडला एक बार फिर हार गए और गौतम ने मणिकुंडला की आंखें निकाल ली और उसे मृत छोड़ दिया। मणिकुंडला गौतमी के तट पर लेटा हुआ था और उसके भाग्य के बारे में सोच रहा था। रात हो गई। नदी के तट पर विष्णु की एक छवि थी। विभीषण हर रात विष्णु की पूजा करने के लिए वहां आते थे। विभीषण के बेटे ने मणिकुंडला को वहां पड़ा पाया और उससे पूरी कहानी का पता चला। उसने अपने पिता को कहानी सुनाई। विभीषण ने अपने बेटे से कहा, कई साल पहले मैं रावण के साथ राम की लड़ाई में शामिल हुआ था। रावण के पुत्र मेघनाद ने राम के भाई लक्ष्मण पर एक जहरीला तीर चलाया। लक्ष्मण बेहोश हो गए। इसके बाद हनुमान हिमालय गए और गंधमादन नामक पर्वत को लंका लाए।
उस पहाड़ पर विशल्याक्राणी नामक एक अद्भुत जड़ी बूटी थी जो सभी बीमारियों को ठीक करती है। जब हनुमान ने पहाड़ी को हिमालय को लौटा दिया तो विष्णु की छवि के पास इस स्थान पर विशल्याक्राणी का थोड़ा सा हिस्सा नीचे गिर गया। आइए हम इसे खोजने की कोशिश करें। हमें मणिकुंडला का इलाज करने में सक्षम होना चाहिए। पिता और पुत्र ने जड़ी बूटी को खोजना शुरू किया। विशल्याक्राणी एक विशाल वृक्ष बन गया था। उन्होंने एक शाखा को मोड़ दिया और उसे मणिकुंडला की छाती पर रख दिया। मणिकुंडला ने तुरंत अपनी आंखें और बाहें वापस पा ली। मणिकुंडला को ठीक करने के बाद विभीषण और उनके अनुचर लंका लौट आए। मणिकुंडला यात्रा करने लगा। वह अंततः महापुरा नामक शहर में आया जहां महाराजा नामक एक राजा ने शासन किया। महाराजा के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक बेटी थी। बेटी अंधी थी। महाराजा ने घोषणा की थी कि जो कोई भी उनकी बेटी को ठीक करेगा वह उनका दामाद बनेगा और उनके बाद शासन करेगा। मणिकुंडला ने राजकुमारी को विशाल्याक्राणी के अपने ज्ञान से ठीक किया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारी से शादी की और महाराजा के बाद महापुरा के राजा बने। कई वर्षों बाद सैनिकों द्वारा गौतम को मणिकुंडला के सामने लाया गया। उसे अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गौतम ने तब तक अपनी सारी संपत्ति खो दी थी और वह एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं था। मणिकुंडला ने अपने दोस्त को माफ कर दिया और उसके पास जो कुछ भी था उसे उसके साथ साझा किया। धर्म के मार्ग पर चलने के ये गुण हैं। गौतमी गंगा के तट पर कई तीर्थ हैं जहां ये अद्भुत घटनाएं हुईं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।